हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको डे 6 यानी 29 अगस्त 2022 के लिए टारगेट्स दे रहा हूँ फॉर इकोनॉमिक्स। एंड जो लोग नए हैं या जो लोग जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, देखिए ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम है हमारा, जो जिसमें हम डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको टारगेट्स देते हैं। एंड बेसिकली ये टारगेट्स हम आपको मंडे टू फ्राइडे देते हैं। और थ्रू दीज टारगेट्स हमारा एम होता है कि पूरा आपका जो सिलेबस है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए एक गाइडेड मैनर में जो है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कवर कराया जाए। और मंडे टू फ्राइडे आपको 5 AM पे जो है मॉर्निंग में टारगेट्स मिलेंगे। एंड सैटरडे एंड संडेज आपका रिवीजन एंड बैकलॉग डे होता है। साथ में जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं उन्हीं पे हम आपको जो है क्वेश्चंस या एक क्विज भी देते हैं। और ये क्विज बेसिकली एक टेलीग्राम ग्रुप है डेली गाइडेंस का प्रोग्राम का, उसमें होता है। ये अगर ग्रुप आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इन दैट केस एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है टू ज्वाइन दिस ग्रुप, आप उसमें रजिस्टर करिए एंड यू विल गेट एन इनवाइट लिंक फॉर दिस ग्रुप। एंड देखिए, एज आई रिपीटेड अर्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट्स में बताइए वेदर यू आर एबल टू अचीव टारगेट्स और नॉट। और साथ में कोई भी फीडबैक हो आपका या कोई भी एनी कंसर्न, प्लीज टेल अस इन दी कमेंट्स, ठीक है। नाउ ऑलरेडी हमने जो है बहुत सारे मतलब जो है क्लास 12 की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। 2-3 चैप्टर्स अब बचे हुए हैं और साथ में अब हम जो है साइमल्टेनियसली जो है रमेश सिंह के चैप्टर करें। देखो, आइडिया बहुत सिंपल है यहाँ पे। अगर सेम चीज को या तो आप अलग अलग पढ़ोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, बट सेम जो सिमिलर चीज़ है जो बताई जा रही है कॉन्सेप्ट्स, अगर साथ में पढ़ लोगे तो यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। सो अब क्लास 12 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ये पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क। और उसके साथ साथ जो है आपको रमेश सिंह का 12th चैप्टर बैंकिंग इन इंडिया पढ़ना है, ठीक है। एंड अगेन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो क्लास 10th की जो आपने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की, उसमें मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर जो चैप्टर था उसके स्टार्टिंग वाला पोर्शन मनी सप्लाई और मनी क्रेडिट, वो जो है एक बार आप देख लोगे, सो दैट वुड हेल्प यू फॉर्म बेटर लैंग्वेजेस एंड इनहैंस योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ जहां तक बात हुई बैंकिंग इन इंडिया इस चैप्टर की, सी अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू हैव टू हैव, आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है आप कोशिश करो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लो। सो जैसे एनबीएफसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड ऑल, ये पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको एक दो और जो नए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक उसको आपको पढ़ना चाहिए। एक है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट, एसडीएफ। इसके अलावा जब आप रेपो रेट पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट है आपका, राइट, एलटीआरओ, इसको भी जरूर पढ़ना। और इसके साथ साथ डू रीड अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ऑल। सो एमएसएफ तो आपको यहाँ पे कवर्ड ही है, बट ये एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है तो इसके लिए आपको सेपरेट से थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा नेट से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखो, बेस रेट, एमसीएलआर, सी दिस वॉज समथिंग विच हैपेंड इन पास्ट। आप ब्रीफ में पढ़ के समझ लो कि एक्चुअली है क्या ये, बट यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। बट यस, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में अगर आपके पास लेटेस्ट होगी बुक तो उसमें आपके पास एक्सटर्नल बेंच मार्किंग ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लेंडिंग रेट, ये जो है करंट कॉन्टेक्स्ट में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन करने के लिए जो टूल, जो अप्रोच है आरबीआई की, वो ये है। तो प्लीज डू रीड अबाउट इट, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा डेप्थ में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, अगेन प्योरली फैक्चुअल, फैक्ट्स बेस्ड है तो इतना ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स स्पेशली आपका जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इन लाइट ऑफ द रीसेंट क्राइसिस एंड स्टफ दैट इज हैपनिंग विद बैंक्स। Now regarding this financial sector reforms, recommendation of this committee not so important, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनपीए वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पैरा दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेटअप नारसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो प्लीज डू रीड अबाउट दिस कंपनी ऑल्सो। तो यहाँ पे पैरा पढ़ोगे तो पैरा के साथ साथ ये भी पढ़ो कि गवर्नमेंट ने ये जो नारसीएल बनाई है ये क्या है, ठीक है। सारफेसी, ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है आने का। विलफुल डिफॉल्टर, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये
इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बेसल 3 कंप्लायंस, राइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा नाउ एनआरआई डिपॉजिट्स, निधि एंड चिट फंड, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बची हुई चीजें अगेन आई वुड से एक मीडियम इंपॉर्टेंस में लाई करती है, बट जहां पे मैंने मार्क कर रखा है दोज आर क्लियरली इंपॉर्टेंट वंस। अगर कुछ ना हो आपसे एटलीस्ट कोशिश करना कि ये सारी चीजें तो आज के दिन में कवर करनी ही करनी है, ठीक है। सो यू नो दिस इज योर टारगेट्स फॉर टुडे। आई नो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, यू विल टेक टाइम, 3 घंटे में तो नहीं होगा, आई नो दैट। आपको 4 to 5 आवर्स लगेंगे, और वो 1 आवर एक्स्ट्रा जो आपको यहाँ पे देना होगा, वो 1 आवर बेसिकली आप जो करंट अफेयर्स की मैगजीन में देते हो उसको प्लीज यहाँ पे डिवोट कर दो फॉर टुडे ओनली, ठीक है। बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक साथ अगर सब कुछ पढ़ोगे और एक साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट मी, इससे जैसे अगर आपने देखा भी होगा एनालिसिस में, इसमें काफी क्वेश्चन आए हैं इससे, ठीक है। सो डू गिव इट, ज्यादा टाइम लगता है, दो ज्यादा टाइम, बट इसको आज कोशिश करो कि कवर कर लो, ठीक है। एज फार एज दिस टारगेट इज, कल से हम करेंगे ये, आज का जो 1 घंटा है ये आप जो अपना डिवोट कर दो टूवर्ड्स दी चैप्टर्स जो टारगेट्स आपको दिए, बट डू इंश्योर एट ऑल कॉस्ट आज ये टारगेट खत्म होना है। न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल, इसमें आपका सेम रहता है, चाहे तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यू नो डीएनए देख लो, ठीक है। आज के लिए डीएनए देख लो। सी अगेन इट इज़ टोटली यू नो एक फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, किसी दिन आपको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, टाइम है आपके पास तो पढ़ो, राइट। किसी दिन अगर लगता है कि यू आर वेरी मच हार्ड प्रेस, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रहा है, उस दिन डीएनए देख लो ताकि आप बैकलॉग्स क्लियर कर सको और जो अपने टारगेट्स अचीव कर सको। इसके अलावा ऑप्शनल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हियर नो कॉम्प्रोमाइज़। सो दो चीज़ें अगर मैं आपको प्रायोरिटी बोलूं तो पहली प्रायोरिटी आज के दिन के लिए आपके जीएस के टारगेट्स होने चाहिए कि कंप्लीट हो, और सेकंड प्रायोरिटी जो है आपका ऑप्शनल का 2 आवर्स कंप्लीट हो, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें करो, उसके बाद जो है आप दूसरी सारी चीजें में टाइम दो, बट दिस शुड बी दी प्रायोरिटी, ठीक है। लास्टली सजेशन कि अगर टाइम बचे तो आंसर राइटिंग कोर्स भी कर सकते हो, कोशिश करो एटलीस्ट टू स्टडी 8 आवर्स, और जो भी प्रोग्रेस हो प्लीज डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन दी कमेंट्स, एंड जो भी आपकी डाउट और क्वेरी है प्लीज यू कुड, और एनी फीडबैक एनी सजेशन यू कुड आस्क इन कमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज टारगेट्स। और डू, अगर आप नए हो, अगर आप तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी ब्रिंग आउट मेनी सच इनिशिएटिव्स एंड मेनी सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो जिसके थ्रू आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में हेल्प होगी। साथ में यू कुड रजिस्टर योर सेल्फ विद अस टू गेट रेगुलर अपडेट्स, तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप भरिए, और उसी से आपको जो है डेली गाइडेंस टेलीग्राम ग्रुप का भी जो है आपको लिंक मिलेगा, इनवाइट मिल जाएगा, एंड यू वुड गेट देयर क्वेश्चंस आल्सो, तो क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। So this is it for today's daily guidance targets, and thank you very much. See you again tomorrow.